तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर √2 एंड 1/3। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, जबकि हमें यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़। तो स्टूडेंट याद रखें, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको √2 दिया है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको √2 दिया है। अब ध्यान दें स्टूडेंट, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a। ये √2 हमने ऐसे ही लिखा। अब स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो निगेटिव निशान है इसे हम इधर निकाल देंगे, तो इस माइनस को इस √2 को दे देंगे। ठीक है, इतना आ गया। अब स्टूडेंट ध्यान दें, जब भी आपको ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और सम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो दिए हैं, उनमें ये देखें कि कौन फ्रैक्शन टाइप की दी गई है। जैसे कि ये फ्रैक्शन टाइप की है और ये फ्रैक्शन टाइप की नहीं है, परफेक्ट नंबर है। तो जो परफेक्ट नंबर है उसको भी फ्रैक्शन टाइप की बनाना होता है। फ्रैक्शन टाइप की आपको कैसे बनाना होता है कि जो फ्रैक्शन टाइप की दी गई है उसके डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में जो संख्या लिखी है, जैसे कि ये 1/3 है तो इसमें 3 आया हुआ है, और इस √2 को देखिए, इसमें परफेक्ट नंबर है, फ्रैक्शन टाइप नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसको भी फ्रैक्शन टाइप की बनाना है। तो जो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 3 लिखे हुए हैं, इस 3 का इस नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि माइनस को इधर भेजना है। अब इसको भी अपन को एक फ्रैक्शन टाइप का बनाना है, तो आप 3/3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखें इसके अंदर नहीं कर सकते, यहाँ 1 से करेंगे, यहाँ 1 छुपा हुआ है इसके आगे ये, तो हम इसका 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/2, और यहाँ कुछ नहीं है, ये 1 है, मतलब तो 3 बन जा 3, और इसे आप एक इक्वेशन दे दें। अब आगे लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। स्टूडेंट ये हमको गिवन है 1/3। और स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो ये 1/3 मैंने ऐसे ही रखा, इसे इक्वेशन 2 दिया जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू 3 दिख रही है, और यहाँ से भी देख सकते हैं a की वैल्यू 3 है। तो मैं लिख लूँगा a की वैल्यू 3। b की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन से आपको पता चल जाएगी। b की वैल्यू है -3√2। c की वैल्यू आपको सेकंड इक्वेशन से पता चलेगी। c के सामने देखिए 1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूँगा। तो अब इसकी अतः लिख देंगे हेंस करके, हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो यहाँ इसका एक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। इसमें abc की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो देखिए a की जगह हम 3 रख देंगे, और b की जगह हम लिखेंगे -3√2। ये x ऐसे ही उतारेंगे, 1 की जगह, ये c की जगह 1 लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना आ गया, जब हमको सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो गिवन हो। अब देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल मैंने इस तरह से ले लिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 ले लिया मैंने। तो आपको अभी जैसे मैंने सवाल समझाया है, सेम उसी तरीके से अपन को यहाँ करना है। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरो जो लिखा हुआ है
मैं यहाँ 1/4 लिख दूँगा। आप समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में अब आ जाएगा। देखना मैंने 1/4 लिख दिया है सम ऑफ जीरोज़ की जगह। तो यहाँ मैं सब इसको मिटाता जाता हूँ। यहाँ देखिए 1/4, यहाँ से ये माइनस है, इसे मैं इधर शिफ्ट कर दूँगा, इस तरह से आ जाएगा। तो इसी को आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। देखिए इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा पहले वाले में, क्योंकि ये पहले से ही फ्रैक्शन टाइप का दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लिखेंगे तो ये कितना है हमारा 1 है, ये 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ C/, ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने यहाँ 1 उतार दिया। अब स्टूडेंट क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है ये, तो ये फ्रैक्शन टाइप का नहीं है, इसे फ्रैक्शन टाइप का बनाना है और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है। अब इसके लिए इससे आपको मालूम चल जाएगा किसका मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 4, तो आप इसमें 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ इसको बता देता हूँ, 1 यहाँ 4/4 लिख लेंगे, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/4, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ए की वैल्यू आप देखिए, ए की वैल्यू यहाँ से 4 दिख रही है, या यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू देखिए स्टूडेंट माइनस का 1 है, तो मैं यहाँ -1 रख दूँगा। सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू ये 4 है, ठीक है ना। अब हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है, तो इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की जगह मैं 4 रख देता हूँ, ये x², बी की जगह मुझे -1 लिखना है, तो 1 को तो लिखते नहीं, तो माइनस लगा दूंगा, और सी की जगह 4 रख दूंगा। तो यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब स्टूडेंट यदि मैं यहाँ पर -3 ले लूँ, ठीक है, और यहाँ 2 ले लूँ, तो इसी सवाल को आप कैसे करोगे। अब इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जब आपको दोनों ही परफेक्ट नंबर अगर दिए हैं तो आप ध्यान देंगे, ये ऐसे ही लिख लिया मैंने, और यहाँ पर ये -3, जब दोनों परफेक्ट नंबर हैं तो आप उस दोनों के नीचे 1 अपनी तरफ से बढ़ा लिया करना। जैसे मैंने यहाँ -3 के अपॉन में 1 लिख दिया है। अब ये दोनों माइनस तो कट जाएंगे यहाँ से, तो ये हमको 3/1 मिल गया, इसे हम इक्वेशन दे देंगे 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो ये हमको 2 गिवन है, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। अब देखिए इसमें भी क्या कर लेंगे हम, इसमें हम 1 नीचे ले लेंगे, इसके नीचे इसमें 1 ले सकते हैं, और ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम ए और बी सी के मान देखें तो ए की वैल्यू देखिए आप 1 मिल जाएगी, और बी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो +3 है, और सी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से ये 2 मिल जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को निकाल देते हैं। आप देख सकते हो ए की जगह हमें 1 लिखना है, तो 1 को देखिए स्टूडेंट लिखते नहीं है यहाँ, तो x² ही लिख देंगे। बी की जगह 3x, और सी की जगह 2, ये आंसर, क्योंकि यहाँ 1 लिखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, तो इसको लिखते नहीं है, तो x² + 3x + 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। आप इसी तरीके से अन्य सवालों को लगा करके ज़रूर देखें। यदि कहीं कोई दिक्कत आए, आपको कहीं कोई स्टेप में समझ में न आया हो, तो मुझे कमेंट करके बताएं।